बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, मैं पाकपतन के इलाके में बड़ी राख के एक गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हफ्ते की रात इतवार की सुबह 1:45 बजे एक भाई ने अपनी माँ, अपने 2 भाई, 2 भतीजे और अपनी भतीजी और अपनी भाभी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या मैं उस हवेली के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे वालदा ने अपने सीने पे 14 गोलियाँ खाई हैं अपने बेटे से, और फिर भी वास्ते देती रही बेटे को छोड़ दो, वास्ते दिए गए, लेकिन भाई ने जो वो बेटा था उसने अपनी वालदा की एक भी नहीं सुनी। अपनी वालदा को बालों से पकड़ के घसीटता रहा और 14 गोलियाँ उसके सीने में उतार दी। जिस बेटे को माँ ने जन्म दिया था, माँ ने बहादुरी के साथ 14 गोलियाँ अपने सीने पे खाईं और एक ही दिन के अंदर 7 जनाजे इस हवेली से निकले। जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जायदाद के तनाज़े पे, कुछ ज़मीन के तनाज़े पर एक आदमी ने 7 लोगों को, अपने ही घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक बच्ची बच गई है जिसकी उम्र 11 से 12 साल बताई जा रही है। वो बच्ची की जान किस तरह बची है कि बच्ची को जब गोलियां लगी तो उसने खामोशी से चुप करके लेट गई और अपना सांस बंद कर लिया कि उनको यही समझ आया कि मैं मर चुकी हूँ। और बच्ची ने सारा वक़ूआ अपनी आँखों से देखा, अपनी दादी को मरते हुए, अपनी वालदा को, अपने 2 भाइयों को, अपने चाचू को और अपने वालिद साहब को अपनी आँखों से मरते हुए देखा। इस टाइम वो बच्ची हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आए हम चलते हैं अंदर हवेली के और चल के वो दरवाज़ा भी दिखाते हैं जिसको कुल्हाड़ियों के वार से तोड़ कर अंदर बच्चों को मारा गया। सारा वक़ूआ आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। नाजरीन, इस टाइम मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर एक माँ ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं और बहादुरी से अपने बेटे का मुकाबला किया और उसके आगे हाथ जोड़े, वास्ते दिए। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है। इनकी बेटी जो उसकी भाभी थी सरवर की, जिसने कत्ल किया, और साथ इनके 2 नवासे भी कत्ल हुए हैं। एक इनकी नवासी शदीद ज़ख्मी है। इनसे बात करते हैं। ये जो मकतूला है उनकी बहन भी हैं और इनकी बेटी का भी कत्ल हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुसी ना थोड़ा उच्ची बोलना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ठीक हो? ठीक जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੀਏ ਦੀ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਵੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। नहीं मेरा पूरी खत्म हो गया बच्चा, मैं की कर। मेरा दोस्त ने कोठे दी जाई माँ कि ला लवा, कोई ये नहीं रही बच्चा, ये नहीं रही साडी जिन्हों मार के उन्हें भी साड़ियाँ करे होंगी बची बचती कि नहीं। ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ? मेरी दोस्त ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? साड़ी कोई शह नहीं थी रही, कोई शह नहीं, पूरी खत्म हो गया, कार ही खत्म हो गया। ये बनाइए एक बच्ची खड़की में से आएगा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ 3-4 ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ? बस साहब गई आँधी फिर मैं बोली नहीं, मैं जो बोल दिया नाकना जी दी है। अच्छा, मैं केस मार के पई रही है मेरे कोल, मेरी दादी नूं भी, मेरी माँ नूं भी, मेरे भरावां नूं भी, चाचे साढ़े कोल सारे मेरे कोल लुट्टे पुट्टे गए। मैं नहीं बोली, खुद शेर जदों आए ने उदों पुलिस आई ते उदों बोली बेचारी। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ? ਚਾਚੂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੇਸਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੂਆ ਪੰਨਿਆ ਸੂ, ਅੰਦਰ ਤੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਪਤਰੀ ਸਾਸੂ, 2 ਪਤਰੀਏ ਸਾਸੂ। ਮਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸੱਟੇ ਜੀ ਕੀ ਦਿਨ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਕੀ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਏ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੱਗਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਸਲ ही खत्म कर दी, ना कोई होवे तो ना। जी नाजरीन, ये माँ जी हैं जिनकी बेटी और 2 नवासे और 1 नवासी को कत्ल किया गया है, और इनकी 1 नवासी ज़िंदा बची है जिसकी उम्र बच्ची की 12 से 13 साल है। उसने ये सारा वकूआ बयान किया, उसके सामने 7 अफराद का कत्ल बड़ी बेदर्दी से चाचू ने किया है। तो बच्ची की जान को भी अब ख़तरा है, क्योंकि बच्ची ने बताया कि मेरी जान को भी अब ख़तरा है, क्योंकि बच्ची को भी वो इसलिए मारना चाहेंगे क्योंकि उसने बयान दिए हैं, उसने ये सारा वकूआ अपनी आँखों से देखा है। आला हुक्मरान से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए, और जो बच्ची इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि उसकी जान बच जाए, और वो उसकी जान की रखवाली जो है वो गवर्नमेंट की, रियासत की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए हैं, मासूम थे, माँ थी सबसे पहले जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं और अपने पोतों को और अपनी बहू को बचाने की कोशिश की है, लेकिन बेटे ने अपनी माँ, अपने 2 भाइयों, 2 अपने भतीजों और 1 भतीजी को मौत के घाट उतारा। ये वो वीरान घर है जो परसों तक, हफ्ते तक ये घर गहमो गहम था, इस घर में रौनकें थी। आज ये घर उजड़ा हुआ है और हर किसी की आंख में आंसू अश्कबार हैं, हर कोई रो रहा है इस घर के अंदर, क्योंकि ये घर आज बिल्कुल वीरान हो जाएगा, सब लोग मेहमान चले जाएंगे तो इस घर के अंदर कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।